चलो ध्यान से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एक्सपोनेंट नोटेशन में दिखाना है। देखो जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे पहले थ्योरी तो पढ़ लियो, क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करोगे थ्योरी उतना ज्यादा समझ में आएगा। इसलिए पहले थ्योरी पढ़ लिए, हम लोग ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ पर हम क्वेश्चन कुछ बता देते हैं और तुम लोग को घर करने के लिए वर्कशीट हम दे देंगे, वहाँ तुम उससे सॉल्व करोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा क्या करोगे, तुम्हें समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, लगभग 25-30 हम उसमें वर्कशीट में दे देंगे जो तुम लोग घर सॉल्व करके आओगे। बस इसको हम देख लेते हैं क्या सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है हमें क्या करना है, तो लिखेंगे 4.56, फिर 10 पावर कितना आएगा, तो काउंट करो 1 2 3 4 5, तो 10 पावर -5। हमें पता है डेसिमल देखो यहाँ से लेफ्ट से राइट में जाएगा तो पावर निगेटिव होगा, राइट से लेफ्ट में आएगा तो पावर पॉजिटिव। बस मेरा ये हम लोग बस यही समझना, राइट लेफ्ट से राइट में जाएगा तो पावर नेगेटिव, राइट से लेफ्ट में आएगा तो पावर पॉजिटिव। देखो ध्यान से, अब यहाँ से तो यहाँ पे क्या लिखना 5. ये समझ। अब इसको देखो क्या लिखेंगे, तो डेसिमल के इस साइड में बस 8 डिजिट रखना है, तो क्या लिखेंगे 8.5। अब लिखना है 10 पावर, तो काउंट करो। देखो यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 10 पावर -9। समझ में आ रहा है। अब देखो इधर, तो यहाँ पर डेसिमल हमें नहीं पता, तो यही ना कहीं होगा, इसके बाद 0 होगा, तो ये नहीं लिखोगे, ठीक। यही डेसिमल होगा तो कहाँ आ रहा है, देखो ध्यान से। तो हमें क्या लिखना है 6.02। डेसिमल की साइड बस 1 डिजिट लेकर चलना है, बाकी सब उधर रखो। क्वेश्चन जब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे कंडीशन देखेंगे, कब हम लोग एक होता है कब एक से ज़्यादा करेंगे, तो हम लोग कंडीशन उस समय देखेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखोगे, डेसिमल के बाद बस इधर 1 डिजिट, डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 डिजिट, तो 6.02। तो काउंट करो डेसिमल के इधर कितने डिजिट हुए, तो यहाँ पर डेसिमल है यही ना रखे हो, तो काउंट में इधर कितने डिजिट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 पावर 8। डेसिमल जब यहाँ से आए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो जब कहा राइट से लेफ्ट में तो पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। यहाँ पर डेसिमल का यहाँ होगा, बात समझ रहा है। तो क्या लिखेंगे 3.54, क्या लिखेंगे 3.54। डेसिमल यहाँ से आएगा, तो देखो 1 आया 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पावर 10 प्लस में। यहाँ पर क्या है देखो, इसको थोड़ा सा सही सॉल्व करना है। जो क्या लिखेंगे, पर इसको भूल जाओ, यह लिखा हुआ है हमें नहीं पता, हमें देखना ही नहीं है। ये लिखा हुआ है आंख बंद कर लो ऐसे करके, कद हमें नहीं पता, हमारे कान में हल्दी चुनना, जैसे लोग बचपन में करते थे। बस में लिखा हुआ है भूल जाओ, क्या है मंच खाइए और खो जाइए, बिना खाए खो जाइए। चलो तो क्या देखोगे, इसको लिखना है, चलो किनारे लिख के भूल जाओ, तो किनारे लिख के भूल जाओ। और देखो क्या करना, इतना तो हमें पता है क्या लिखोगे, तो इसे लिखेंगे 4.37। अब इधर देखो, तो 1 2 3 4, ये 7, अच्छा 7, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, तो 10 पावर कहाँ है, कहाँ गया है, डेसिमल लेफ्ट से राइट में गया, तो पावर क्या हो जाएगा -4। कोई दिक्कत यहाँ पे, पहले देख लो इधर, तो क्या हो जाएगा 4.37 इंटू 10 पावर -4, और ये 10 पावर +4। अब याद करो हम जो प्रॉपर्टी पढ़े थे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ। तो 4.37 इंटू 10 पावर +4, अच्छा ये माइनस है, -4 और +4, तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा मिलके 0, क्या हो जाएगा 0, तो 0 हो जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, तो 4.37 इंटू 10 पावर +4 और -4 क्या हो जाएगा 0। किसी भी नंबर के पावर में अगर 0 हो जाए तो आंसर क्या होता है 1, यानी ये कितना टोटल कितना हो जाएगा 1। दिख रहा है ना कैमरे में, उसमें दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है 4.37 इंटू 10 पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो 1 का किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते तो नंबर क्या आता है इटसेल्फ, तो 4.37। पूरे क्वेश्चन में समझ में आया, हाँ। जितना थ्योरी किए हो उसी तरह हम लोग किए, ये क्वेश्चन सॉल्व किए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो उतना ज़्यादा हम लोग का थ्योरी क्या होगा, क्लियर होगा। तो मैं तुम लोग थ्योरी भी पढ़े और क्वेश्चन भी सॉल्व करें। किसी को दिक्कत
एक्सपोनेंट का पूरा हम लोग कर लें, बस हम लोग को एप्लीकेशन देखना है, कैसे प्लस करते हैं, कैसे माइनस करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया है। चलो